पाप का गुरु कौन, जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, धरती के पूर्वी हिस्से पर, खास करके भारतीय उपमहाद्वीप में जितनी भी सभ्यताएं रहती हैं, उन सभ्यताओं में पाप और पुण्य की धारणाएं आम प्रचलित हैं। आपके कुछ कर्म पुण्यकारी होते हैं, आपके कुछ कर्म पापकारी होते हैं। पाप और पुण्य को आप अच्छाई और बुराई से भी जोड़ सकते हैं। तो कहानी इस प्रकार है दोस्तों, बात बहुत पुरानी है। गाँव का एक व्यक्ति काशी नगर शहर से अपनी शिक्षा और शास्त्रों का अध्ययन कर पंडित बन अपने गांव को लौटा। तो गांव में पंडित जी की बड़ी चर्चा हुई कि धर्म और कर्म से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान पंडित जी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे प्रेरित होकर गांव के एक किसान ने पंडित जी से प्रश्न पूछा कि पंडित जी बताइए, पाप का गुरु कौन। तो किसान का यह प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धार्मिक गुरु सुना, भौतिक गुरु सुना या राजनीतिक गुरु सुना, लेकिन ये पाप का गुरु, ऐसा तो पहली बार उसने सुना। तो उनको लगा कि शायद उनका अध्ययन अभी अधूरा रह गया है। वो वापस काशी गए, अपने गुरुओं से संपर्क किया, इस बारे में चर्चा की, लेकिन उनको कोई हल नहीं मिला। तो उन्होंने निर्णय किया कि वो काशी में रहकर ही पहले इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे, फिर अपने गांव जाएंगे। तो पंडित जी अपने प्रश्न के उत्तर की खोज में काशी शहर में घूमने लगे और अचानक पंडित जी का सामना एक वैश्या से हुआ। और वैश्या ने जब पंडित जी से उसकी समस्या पूछी तो पंडित जी ने अपना प्रश्न वैश्या के सामने रखा। तो वैश्या ने कहा कि ये तो बड़ा सरल सा प्रश्न है, इसका उत्तर मैं आपको दूंगी, बस आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। तो पंडित जी को किसी भी कीमत पे प्रश्न का उत्तर चाहिए था। वो रहने के लिए तैयार हो गए और वैश्या ने पंडित जी की रहने की व्यवस्था अपने पड़ोस में कर दी। लेकिन पंडित जी वहाँ पर रहते हुए अपने व्रत और नियमों का बड़ी कट्टरता से पालन करते। वो ना तो किसी के हाथ का पानी पीते और ना ही भोजन ग्रहण करते। वो खुद भोजन पकाकर ग्रहण करते। तो इस तरह पंडित जी के 3-4 दिन वहाँ पर गुजरे, लेकिन उनको अभी तक अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तो अगले दिन वैश्या ने पंडित जी को कहा कि पंडित जी, आप वैसे ही परेशान होते हो, मैं नहा धो के आपके लिए खाना बना दिया करूँगी, और यदि आप मुझे अपनी सेवा का मौका दें तो मैं आपको कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगी। तो पंडित जी यह सुनने के बाद थोड़ा सोचने लगे। उनको लगा कि उनके दोनों हाथ में लड्डू हैं, उनको भोजन भी मिलेगा और कुछ स्वर्ण मुद्राएँ भी मिलेंगी। तो पंडित जी ने वैश्या को कहा कि जैसी तुम्हारी मर्जी तुम करो, लेकिन यह ध्यान रखना कि तुम्हें यहाँ आते हुए कोई नहीं देखे। तो वैश्या ने अगले दिन नहा धोकर पंडित जी के लिए पकवान बनाए अच्छे और पंडित जी को परोसा। जैसे ही अब पंडित जी खाना खाने के लिए बैठे और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वैश्या ने खाने को पीछे खींच लिया और पंडित जी को एक जोर का चपाटा मारा। तो पंडित जी को यह देखकर क्रोध आ गया कि यह क्या मजाक है। तो इस पर वैश्या ने कहा कि यह मजाक नहीं पंडित जी, ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि पहले आप अपने व्रत और नियमों का बड़ी कट्टरता से पालन करते थे, लेकिन जैसे ही मैंने आपको कुछ स्वर्ण मुद्राओं का लोभ दिया, लालच दिया, आपने अपने सब व्रत में त्याग दिए। तो ये लोभ ही पाप का गुरु है। लोभवश इंसान बुरे कर्म करने को तैयार हो जाता है, वो गुलामी करने को भी तैयार हो जाता है। और गीता में कहा भी गया है कि लोभ से मोह उत्पन्न होता है और मोह बुद्धि का अज्ञान है और अज्ञानी बुद्धि जीवन का नाश कर लेती है। तो लोभ और लालच से बचे। धन्यवाद।